हाँ, तो हम लोग जो हैं कंपास सर्वे देख रहे हैं, तो चलते हैं कंपास सर्वे में। तो कंपास सर्वेइंग में हम लोगों ने अब तक कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ न्यूमेरिकल्स देखा, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए, है ना। कि जब हम लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये बताइए इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसे समझाइए, है ना, तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो उन डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ क्लास में छूट गया होगा, है ना, तो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो डेफिनेशंस। तो उसमें सबसे पहला डेफिनेशन जो दिख रहा है वो ट्रू मेरिडियन है ना। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो जो हमारी धरती है, धरती जो है हम लोग की इस टाइप की है ना। यहाँ पे थोड़ा चपटा हुआ है और इस जगह ऐसे उबड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा चपटा हुआ है। इस टाइप की धरती हमारी है ना। यहाँ पे नीचे में भी इस तरफ से चपटा हुआ है इस जगह पे। तो इस यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल है हम लोग का, है ना। इस जगह पे नॉर्थ पोल है, ये हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल है। इस जगह पे हम लोग का साउथ पोल है ना। जियोग्राफिकली अगर धरती का जो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो सैटेलाइट इमेज है, तो इस टाइप से है। या जो ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे आप लोग देखे होंगे कि इस जगह पे यहाँ पे चिपटा हुआ होता है, दबा होता है नारंगी की तरह, और यहाँ पे इस दोनों जगह पे, तो ये हम लोग का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है हम लोग का। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी जो ऐसे जाके ऐसे, है ना, तो ये मेरिडियन है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मेरिडियन है। तो किसी भी जगह पे, जैसे मान लो कि धरती पे हम इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो इससे नॉर्थ से आपका जो जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट से होते हुए साउथ जाने वाली जो लाइन होगी, या वैसा प्लेन जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा या इस लाइन से होके गुजरता होगा, वो जो है हम लोग का मेरिडियन कहलाएगा, और इसको हम ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। अब ट्रू क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ और भी मेरिडियन होता होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रूली जो नॉर्थ पोल जहाँ पे है हम लोग का, वो साउथ पोल यहाँ पे हम लोग का, वो उससे उस नॉर्थ से होते हुए आप कहीं पे हैं किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट से होते हुए साउथ की तरफ जाने वाला जो लाइन है, नॉर्थ साउथ, और आप किसी पॉइंट पे हैं, तो उस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो हम लोग का मेरिडियन हुआ, ठीक है। और इसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। अगर कोई आदमी यहाँ पे है, ये तो स्फेरिकल है ना पूरा, यहाँ कोई आदमी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जो मेरिडियन होगा वो ऐसे होगा, नॉर्थ इस पॉइंट और साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होगा, या जो प्लेन इससे होके पास करता होगा, उसको हम मेरिडियन बोलेंगे। इसी तरह कोई अदर ऐसे भी हो सकते हैं ना, जहाँ पे कोई भी होगा वहाँ पे वो मेरिडियन जाना चाहता है, तो वो इस टाइप के लाइंस होंगे, है ना। जो नॉर्थ पोल, वो पॉइंट जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, वो वहाँ पे जानना चाह रहा है कि मेरिडियन लाइन कौन सा होगा, तो उस पॉइंट से होते हुए साउथ की तरफ जाने वाला जो लाइन होगा या प्लेन होगा जो उससे पास करता होगा, उसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा होगा, द लाइन और द प्लेन पासिंग थ्रू, द लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। मतलब नॉर्थ पोल जो जोग्राफी के हिसाब से हमारी है, जो इस जगह पे है, नॉर्थ पोल एंड जोग्राफिकल साउथ पोल एंड एनी अदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ट्रू मेरिडियन, ठीक है। मतलब इस जगह पे कोई, जहाँ कहीं पे आप धरती पे खड़े हुए हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रू मेरिडियन वाला लाइन कौन होगा, तो वो होगा साउथ पोल, और इस पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हुए हैं और साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल और आप जहाँ पे हैं, इन तीनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा या प्लेन जो इन तीनों से होकर पास करता होगा, उसको हम ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। मतलब ट्रूली नॉर्थ जो है वो, ट्रूली साउथ जो है वो, आप जहाँ पे जिस पॉइंट पे इन तीनों को मिलाने वाला लाइन जो होगा वो ट्रू मेरिडियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ जो यहाँ पे है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ है, ये तो कहीं पे खसकने वाला है नहीं। नॉर्थ पोल जहाँ पे धरती का है वो तो है ना। ये साउथ पोल जहाँ पे है वहाँ पे तो है ही है। आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पे मेरिडियन अगर खींचा जाएगा, मान लो कि वो ये लाइन है, तो ये लाइन तो एक कांस्टेंट लाइन है, ये कभी चेंज नहीं होगा इस धरती के लिए, है ना। इस जगह पर ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि ट्रू मेरिडियन एट ए स्टेशन इज़ ए कांस्टेंट, है ना, वो एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये ट्रू मेरिडियन से, ये अगला लिखा हुआ है कि द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन, एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन, मतलब कोई भी अदर लाइन है, उसके बीच में और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग और एजीमूथ, ट्रू बियरिंग और एजीमूथ ऑफ द लाइन। मतलब मान लो कि यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं इस टाइप से, है ना।
क्योंकि ये जो है इस पे तो दिखेगा ऐसे सरफेस पे, मतलब धरती के सरफेस से तो 3 पॉइंट है, उनको मिलाने वाला लाइन तो कर्व लाइन होगा, लेकिन उसका अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह से वो स्ट्रेट मान लो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ है हम लोग का। तो जो फिर से बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग का ये मेरिडियन है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, और ये जहाँ पे हम हैं खड़े हुए, नॉर्थ साउथ, और जिस पॉइंट पे हम हैं उसको मिलाने वाला ये लाइन है, ये हमारा ट्रू मेरिडियन है ना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। और इसी पॉइंट पे कोई दूसरा लाइन जा रहा है, मान लो कोई लाइन ऐसे जा रहा है, मान लो ये पॉइंट जहाँ पे हम हैं वो ओ है, और ये कोई पॉइंट है ए, तो ये ओ ए लाइन इस ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल जो दिख रहा है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे ट्रू बियरिंग और एजीमुथ ऑफ द लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, इसको ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ट्रू मेरिडियन से जो किसी लाइन की एंगल होगा उसको हम ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट टर्म आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आएगा क्यों इसको ट्रू मेरिडियन बोल रहे थे। अब आया नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई भी, मतलब हम लोग कोई कंपास रखते हैं कहीं पे, धरती है हम लोग की, ऐसे धरती है ना, तो इस पर हम किसी भी जगह पे कंपास रखेंगे, मान लो कि यहाँ पे हम कंपास रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपास रखेंगे ना, और वो जो नॉर्थ इंडिकेट करता है, नीडल उसका जो है नॉर्थ इंडिकेट करता है, तो वो एक्चुअली होना चाहिए कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ ये नॉर्थ पोल है हम लोग का, और इधर साउथ पोल है, तो एग्जैक्टली एकदम उससे मैच करना चाहिए, है ना। ये इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली इसके अलोंग होना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलोंग होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होता है ना। ऐसा ना हो कि यहीं पे थोड़ा सा ऐसे कहीं ऐसे दिखाएगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो हम दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का इससे डिफ्लेक्टेड होगा। तो वो क्यों होता है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये सबसे फ्री है, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक चीज़ नहीं है उसके आसपास में, है ना, कोई आयरन का ओर नहीं है ज़मीन में वहाँ पे उस जगह पे, और कोई वहाँ पे स्टील का स्ट्रक्चर नहीं है, आप भी कोई ऐसा मैग्नेटिक चीज़ अपने जेब में नहीं रखे हुए हैं, तो फिर कंपास जो है एक्चुअली जो है क्यों नहीं दिखाता है ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में एग्जैक्टली, है ना। कभी कभी दिखा भी देता है, लेकिन कभी नहीं दिखाता। इससे हम लोग को तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को नॉर्थ ही पोल नहीं दिखता है ना। तो लेकिन ये रिसर्च में पाया गया, ये सारी बातें जो बोली जा रही हैं कि ये लोगों ने, वैज्ञानिक ने देखा कि एग्जैक्टली वो एकदम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में नहीं दिखाता है। तो वो क्यों नहीं दिखाता है ना, वो इसलिए कि धरती के अंदर, है ना, धरती के अंदर जो है बहुत सारे मैग्नेटिक चीज़ हैं, है ना, वो तरल अवस्था में है, वो लिक्विड अवस्था में है। अब वो जो है धरती के अंदर ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ और उसकी वजह से जो है, मतलब हम लोग जानते हैं धरती की एक जगह नॉर्थ है, एक जगह साउथ पोल है, तो वो एक मैग्नेटिक पोल की तरह, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ बिहेव करता है ना, मैग्नेटिक फोर्सेस काम करते हैं। तो मान लो कि इसके बीच में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में मैग्नेटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, इसके बीच में, और ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। लेकिन जो इसके बीच में जो, मतलब अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है धरती के अंदर, तरल चीज़, वो थोड़ा सा इधर से उधर मूव करता है, उसके वजह से ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एकदम ऐसे ना हो के थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाता है, वो मूव करता रहता है। ठीक है, फिर वो लिक्विड अंदर है, वो मूव कर गया किसी और, मतलब थोड़ा सा इधर से भाग के इधर चला आया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा डायरेक्शन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि जो नीडल होगा आपका इधर दिखाएगा, इसकी तरफ दिखाएगा, मतलब ये नॉर्थ हो गया इस तरफ, है ना, साउथ इस तरफ दिखाएगा। जैसे ही तरल चीज़ जो है जो मूव करके इस डायरेक्शन की तरफ आ गया, इस तरफ हो गया, तो आपका जो अब जो नीडल है वो इस तरफ दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, होप कि वो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जो एग्जैक्टली जिस जगह पे जोग्राफिकली, है ना, जो जोग्राफिकली जो नॉर्थ पोल जहाँ पे है, एग्जैक्टली उसी के अलोंग जो है जो नीडल दिखाए, मतलब एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड उसी के अलोंग बनता है, ये ज़रूरी नहीं होता है। हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो थोड़ा डिफ़र हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक नीडल जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रू मेरिडियन के ही अलोंग हो, वो उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो सकता है। तो कहीं पे भी जो मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन दिखाता है, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाता है। तो इसलिए ऐसे मेरिडियन को हम लोग जो है मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। इसका देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बताया हुआ है कि द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय ए मैग्नेटिक नीडल वाइल सस्पेंडेड
freely and balanced properly and unaffected by the magnetic substance। मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं है इंस्ट्रूमेंट भी हमारा फ्रीली मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई फंस रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब बैलेंस भी अच्छे से रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई तिरछा रखा हुआ है कि वो मतलब जो उसे ये होता है हम लोग का कंपास, वो अपने शीशे से टकरा रहा है या किसी शीशे से हो रहा है। जब कंपास हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि कंपास में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, तब समझ में आएगा। अभी ये समझो कि एकदम इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रखा हुआ है, अच्छे से फ्री कर रहा है नीडल, है ना। और वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस लोकली अवेलेबल नहीं है। तब भी जो है जो नीडल जो शो करेगा वो डायरेक्शन वो एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के लॉन्ग नहीं होता है, ट्रू मेरिडियन के लॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा डिफ्लेक्टेड होता है। तो ये जो भी डायरेक्शन शो करेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। और ये जो थोड़ा ट्रू मेरिडियन से थोड़ा सा हटके होता है ना। कभी एकदम उसी के लॉन्ग भी हो सकता है और कभी थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, किसी अदर प्लेस वाइज प्लेस डिपेंड करता है उस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। आप लोग न्यूज़ में भी पढ़े होंगे कि जो हम लोग का जो ये नॉर्थ जो दिखाता है किसी भी जगह पे, तो वो हम लोग का पहले ऐसा दिखाता था, अब जो है वो मतलब किसी डायरेक्शन दिखाता था। तो पहले जो नॉर्थ जो दिखाता था वो कनाडा की तरफ दिखाता था। आप कहीं पे भी रखेंगे किसी जगह पे भी कोई जो कंपास है, तो उसका जो नॉर्थ वाला जो नीडल होता है वो एकदम कनाडा की तरफ दिखाता था। अभी वो बहुत जल्दी मूव कर रहा है साइबेरिया की तरफ, मतलब रशिया में जो जगह है तो उस तरफ मूव कर रहा है बहुत तेज़ी से। मतलब इधर इन 100 सालों में बहुत तेज़ी से वो कनाडा की तरफ से मूव करते हुए, मतलब नॉर्थ पहले मान लो कि ऐसे दिखा रहा होगा, अब थोड़ा तो पहले फिर ऐसे हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर अब ऐसे हो रहा है ना। इस टाइप से मतलब है, देखोगे आप न्यूज़ में भी पढ़ना कि नॉर्थ पोल इज़ मूविंग, है ना। इस ये वाला न्यूज़ जो होगा, न्यूज़ ऐसे करके सर्च करना कि नॉर्थ पोल मूविंग न्यूज़, तो वो आपको आ जाएगा, आपको दिखाएगा कि किस तरह से कब जो है नॉर्थ पोल पहले ऐसे दिखाता था, अब वैसे दिखा रहा है। तो चूँकि मैग्नेटिक फोर्स का धरती के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्सेस लग रही हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो पहले नॉर्थ जो है कनाडा की तरफ दिखाता था, अब जो है थोड़ा सा मूव करते हुए साइबेरिया की तरफ दिखा रहा है। तो ये चीज़ है। तो ये जो नीडल इसका डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन, मैग्नेटिक साउथ और कोई जहाँ पे आप खड़े हुए हैं उन तीनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ट्रू मेरिडियन था ये ट्रूली जहाँ पे नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ पोल हम लोग का जो है जहाँ पे अवेलेबल है और साउथ पोल जहाँ पे अवेलेबल है उनको मिलाने वाला किसी भी पॉइंट से, तो वो जो लाइन होगा तो वो हम लोग का ट्रू मेरिडियन होगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे पर मैच भी कर जाए, कोइंसाइड करता हो, या थोड़ा सा एक दूसरे से एंगल भी बनाता हो, है ना। मान लो कि ट्रू मेरिडियन ऐसा होगा और जो है मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा हो सकता है ना, या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है थोड़ा सा। तो ये केसेस हो सकती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे भी पढ़ना है डिटेल में, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन उसको बोलते हैं, कितना डिक्लाइन है, ठीक है। तो अभी इतना ही जानते हैं हम लोग कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। कौन सा कहलाएगा कि मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन शो करता है, जो वो एकदम फ्रीली मूव करता हो, है ना, मतलब फ्रीली रखा हो, उसको कोई रुकावट नहीं हो, बैलेंस सही से हो, और कोई लोकली कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस वहाँ पे नहीं है अवेलेबल है जो उसको अफेक्ट कर रहा हो, है ना। सब कुछ ठीक हो, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है, तब जो कोई मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन शो करता है उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ये डिफ़र हो सकता है ट्रू मेरिडियन से। अब यहाँ पे जो हम लोग को ये दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग को मतलब ये फिगर जो है इसमें दिखा रहा है कि मान लो कि ऐसी धरती है, तो ये जो लाइन है ये जो है आपको ट्रू मेरिडियन दिखा रहा है ना। ट्रू नॉर्थ की तरफ ये है और ट्रू साउथ इधर है, लेकिन यहीं इसी जगह पे ए पे उसने ये रखा, कंपास रखा, तो वो ये डायरेक्शन शो कर रहा है ना। इसके हिसाब से नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रही है धरती में ओरिजिनली, मतलब इसके हिसाब से, मैप के हिसाब से तो ऐसे है ना कि यहाँ पे नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, लेकिन फोर्सेस ऐसे वर्क कर रही हैं। तो जो हमेशा मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे दिखाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हम लोग को, चलिए ठीक है। अब जो है कि ट्रू, ये देखे थे हम लोग कि ट्रू मेरिडियन से जो कोई लाइन का जो एंगल होगा उसको हम लोग ट्रू बियरिंग बोलते थे या अज़ीमुथ बोलते थे, लेकिन इसमें जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल बनेगा, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ए लाइन इज़ नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग और सिंपली बियरिंग। तो हम लोग जो अब तक बात कर रहे थे कि बियरिंग जो बोलते थे, ये बियरिंग है, इस लाइन का इतना बियरिंग है ना, चाहे वो होल सर्किल में हो या फिर वो क्वार्टल बियरिंग में हो, चाहे वो फोर्थ बियरिंग हो, बैक बियरिंग हो, जो भी होता था, जो बियरिंग बोलते थे वो सब मैग्नेटिक बियरिंग था कि नीडल जो डायरेक्शन शो करता था उससे जो एंगल होता था,
है ना। तो मान लो कि कोई नीडल ऐसे डायरेक्शन शो कर रहा है ना, तो इसको हम लोग इधर बोलते थे नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है ना। तो साउथ नॉर्थ पोल इधर ही हो एग्जैक्ट, वो कोई ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन इसी तरफ होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में है वो कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। अब इससे कोई लाइन का जो एंगल होगा, मान लो कि ये ओ ए लाइन है, तो इससे जो ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे सिंपली बियरिंग बोलिए या मैग्नेटिक बियरिंग बोलिए, एक ही बात है। मैग्नेटिक बियरिंग को ही बियरिंग बोलते हैं डायरेक्टली ऐसे ही, लेकिन ट्रू बियरिंग आपको बोलना पड़ेगा, तो बोलिएगा कि ट्रू बियरिंग, है ना। उसको सिर्फ डायरेक्टली बियरिंग नहीं बोलना चाहिए। बियरिंग बोलने का मतलब कि मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन शो करता है, जिस डायरेक्शन में धरती पे में मैग्नेटिक फोर्सेस वर्क कर रही हैं, उस डायरेक्शन से किसी भी लाइन का एंगल जो होगा वो हम लोग का बियरिंग कहलाएगा। ये हम लोग का बियरिंग है। तो ये कि यहाँ पे दिखाता भी होगा कि अगर ये जो है, ये हम लोग का जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इससे जो किसी लाइन का एंगल बना, ये वाला एंगल है, इसको जो है ये बोला हुआ है मैग्नेटिक बियरिंग, है ना। ये दिख रहा होगा। ये हम लोग का ट्रू मेरिडियन है, और इससे जो ये वाला एंगल बना हुआ है, इसको बताया हुआ है कि ट्रू बियरिंग है ये चीज़, है ना। तो ये होप समझ में आ गया होगा कि मेरिडियन का खेल क्या है। तो देखने में आया हम लोग को कि ये एक तो ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाला लाइन। एक मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्सेस वर्क कर रही हैं, थोड़ा सा ट्रू नॉर्थ से वो विचलित होता है, या सेम भी हो सकता है किसी जगह पे कभी कभी, है ना। तो वो जो डायरेक्शन होगा, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होगा किसी प्लेस पे, तो वो हम लोग का मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। तो बियरिंग हम लोग जो है, चूँकि कोई भी नीडल जो कोई वहाँ पे कंपास रखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्सेस वर्क कर रही है उसी डायरेक्शन को वो शो करेगा नॉर्थ, तो उससे जो एंगल होता है उसको हम लोग बियरिंग बोलेंगे या मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि आगे हम लोग को और क्या पढ़ना है। हाँ, एक और होता है, ऐसे तो और बहुत सारे हैं कि मेरिडियन और कितने तरीके से, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्रेरी ट्रू मेरिडियन, और उससे जो एंगल बनेगा उससे हम ट्रू बियरिंग बोलेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन और उससे जो एंगल बनेगा उससे हम मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे किसी भी लाइन का। और एक है अब आर्बिट्रेरी मेरिडियन, और इससे जो एंगल बनेगा जाहिर सी बात उसको हम आर्बिट्रेरी बियरिंग बोलेंगे, है ना। आर्बिट्रेरी मेरिडियन से जो एंगल बनेगा उसे हम आर्बिट्रेरी बियरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। तो ये कुछ नहीं है, ये है कि कोई भी डायरेक्शन को आप बोल दिए कि ये ही हमारा मेरिडियन है, और उससे एंगल मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नीडल इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन, ऐसा कोई डायरेक्शन है, आप बोल दिए कि हम इसी के रेस्पेक्ट में अब सारा एंगल निकालने वाले हैं, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन होगा। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी ऐसे ही आप एज्यूम कर लीजिए कि ये डायरेक्शन जो है हम लोग का, ये हम लोग का मेरिडियन है। अब कोई भी अदर लाइन का जो भी एंगल होगा हम इस चीज़ से निकालेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे कि आर्बिट्रेरी बियरिंग हुआ ये। और ये जो डायरेक्शन है जिसको आप एज्यूम कर लिए कि यही हमारा मेरिडियन है, ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन, इससे जो है मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये बस है कि एज्यूम ऐसे ही कर लेते हैं। कोई खास छोटे से एरिया में कभी कभी सर्वे करना होता है, तो किसी एक लाइन में खास करके जो बाउंड्री का पहला लाइन होता है, जैसे मान लो कि ऐसे 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 इससे लॉन्ग हम लोग को पूरा सर्वे करना है, ये जो पहला लाइन है इसी को मान लेते हैं कि यही हम लोग का मेरिडियन है। अब इससे जो है ये इसका जो ये डायरेक्शन हुआ वो नोट कर लेते हैं, इसी के अलॉन्ग जो है इसका जो डायरेक्शन हुआ वो नोट कर लेते हैं कि ये इसका क्या डायरेक्शन है, उसी के अलॉन्ग इसका जो डायरेक्शन हुआ कि वो मेज़र कर लेते हैं क्या हुआ, तो इसको मेरिडियन मानते हुए ये मतलब है कुछ नहीं, ये ना नॉर्थ को शो कर रहा है ना ट्रू नॉर्थ को ना मैग्नेटिक नॉर्थ को, लेकिन ऐसे ही एज्यूम कर लिए कि ये हमारा मेरिडियन है ना। तो इसका कोई खास यूज़ भी नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभी किसी केसेस में किसी भी लाइन को मेरिडियन मान के और उससे एंगल निकालते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी बियरिंग। और उस जो लाइन को एज्यूम कर लिए कि मेरिडियन है तो वो आर्बिट्रेरी मेरिडियन है, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है। तो ये सब था हम लोग का मेरिडियन। और ये एक बात और भी बताना था, जैसे कि उसमें बताया था कि ट्रू मेरिडियन किसी भी लाइन पे जो होता है ट्रू मेरिडियन वो कांस्टेंट होता है ना। और लेकिन ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है जो हम लोग का, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस जगह पे कांस्टेंट हो बहुत टाइम के लिए, है ना। क्योंकि जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन कभी चेंज करेगा, अंदर के लावा के में जो ये इरप्शन होता है वो एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाते हैं, तो फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ये बता रहे थे कि वो कनाडा की तरफ से नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ है, कनाडा की तरफ मुँह करके साइबेरिया की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक जो ये होगा हम लोग का मेरिडियन किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है ना, मूव कर सकता है, चेंज हो सकता है ना, वेरिएबल होगा वो। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ट्रू बियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ट्रू बियरिंग जो है ट्रू मेरिडियन जो है किसी भी स्टेशन पे एट ए स्टेशन इज़ ए कांस्टेंट,
बट मैग्नेटिक मेरिडियन की बात होगी तो वो किसी स्टेशन पे वो वेरिएबल हो सकता है ना, टाइम के साथ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बात थी मेरिडियन की, जो हम लोग समझ गए कि मेरिडियन क्या होता है, उससे जो है किसी लाइन का एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब है नेक्स्ट डिजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग मतलब मैग्नेटिक बियरिंग है ना, कि मैग्नेटिक बियरिंग को हम लोग किस किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं, मतलब उनका नाम क्या क्या देते हैं, कब क्या बोलेंगे उसको, कब क्या पुकारेंगे। तो पहला उसमें दिख रहा है कि होल सर्किल बियरिंग, जिसको WCB बोलते हैं, और दूसरा क्वाड्रेंटल बियरिंग है ना, तो QB उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो हम लोग क्लास में खूब डिस्कस कर लिए हैं, इसमें तो क्वेश्चन भी बहुत बना लिए हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका नाम आया है, इसको हम लोग जान लेते हैं। होल सर्किल बियरिंग मतलब हुआ कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी लाइन का जो बियरिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं होल सर्किल बियरिंग। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी लाइन है, ये लाइन है हम लोग का, ये मेरिडियन है हम लोग का, ये नॉर्थ दिखा रहा है ना, और किसी भी लाइन का, इसे ये लाइन हम लोग का हुआ, तो इसका जो एंगल होगा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन का, इस मेरिडियन से जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे, सिर्फ नॉर्थ से जो एंगल होगा और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे होल सर्किल बियरिंग। तो ये दिख रहा है हम लोग को, ये 0 से शुरू होगा और 360 तक जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोई लाइन ऐसे होगा तो उसका बियरिंग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा होगा, तो 0 से 360 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। तो यही बता रहा है कि मैग्नेटिक ये चीज़ है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज ही फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द लाइन इज़ नोन एज द होल सर्किल बियरिंग। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि नॉर्थ मेरिडियन दिख रहा है, ये है ना, नॉर्थ साउथ को दिखा रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इससे किसी भी लाइन का, जैसे ये AB लाइन था तो उसका बियरिंग ये θ1 दिखाया हुआ है ना, ये जो है ये AC लाइन है उसका बियरिंग दिखा हुआ है θB, फिर ये AD लाइन है तो उसका बियरिंग दिखाया हुआ है ये θ3 है ना, फिर ये जो है AE लाइन है इसका बियरिंग दिखाया हुआ है कि ये इतना θ4। तो ये दिख रहा है कि हम लोग को 0 से 360 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, क्योंकि कोई लाइन जो है किसी भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 0 से 90 के बीच में, इस क्वाड्रेंट में होगा है ना, ईस्ट और साउथ वाले क्वाड्रेंट में होगा तो ये हम लोग का कितना होगा 90 से 180 के बीच में हो सकता है। फिर ये साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट में होगा है ना, इसके बीच में होगा तो 180 से 270 के बीच में हो सकता है। फिर यहाँ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में होगा तो हम लोग का बियरिंग जो है वो 270 से 360 के बीच में हो सकता है। तो ये हम लोग को दिख रहा है कि वैल्यू जो है 0 से 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि होल सर्किल बियरिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, और इसको जो मेज़र करते हैं होल सर्किल बियरिंग में मेज़र करने का जो यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कंपास यूज़ करते हैं वो प्रिज्मेटिक कंपास है, जिसको हम लोग डिटेल में हम लोग को आगे पढ़ना है ना। तो होल सर्किल बियरिंग मेज़र करते हैं हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास से। ठीक है, ये बात हम लोग जान गए। होल सर्किल बियरिंग ये सब पहले भी पढ़ ही चुके हैं ना। कोई भी नॉर्थ ये है, कोई भी लाइन का हम लोग को बियरिंग जानना है तो नॉर्थ से इसका जो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि आप एंटी क्लॉकवाइज इधर से आ जाइए, ऐसा नहीं, क्लॉकवाइज से जो एंगल होगा किसी भी लाइन का मेरिडियन से, मैग्नेटिक मेरिडियन से, उसको हम लोग होल सर्किल बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये दिख गया 0 से 360 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है। क्वाड्रेंटल बियरिंग है जो नेक्स्ट हम लोग का था। क्वाड्रेंटल बियरिंग हुआ कि हम लोग मतलब जो नॉर्थ से जो हम लोग डायरेक्शन लेते थे क्लॉकवाइज में ही, हम लोग को एंगल बहुत ज़्यादा हो जाता था, 0 से 360 के बीच में तक हो जाता था। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग जो नॉर्थ या साउथ जिससे भी नज़दीक होगा वो लाइन उसी से एंगल ले लेते हैं, है ना। नॉर्थ या साउथ जिससे भी नज़दीक हो वो एंगल उसी से ले लेते हैं, मतलब उधर से ही ले लेते हैं। नॉर्थ से नज़दीक है तो नॉर्थ से, साउथ से नज़दीक है तो साउथ से। क्लॉकवाइज वो नज़दीक पड़ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और साउथ एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो मेरिडियन लाइन है, ये मेरिडियन है ना नॉर्थ से, तो अब इस लाइन का बियरिंग निकलना होता है। ये नॉर्थ से नज़दीक है तो नॉर्थ से ही ले लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज में ले लिए। ठीक है, तो ये θ1 इसका बियरिंग हो गया। अब जो ये है, ये वाला लाइन, ये AC, तो ये जो है साउथ से नज़दीक है, साउथ से यहाँ ये इसका एंगल होगा साउथ से, लेकिन ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कोई बात नहीं है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेते हैं, है ना। साउथ से ये इधर एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल हुआ तो ये बता देंगे साउथ से इतना एंगल है। ठीक है, अब ये लाइन है तो ये साउथ से ही नज़दीक है तो साउथ से ये ले लिए एंगल इसका, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो कोई क्लॉकवाइज भी ले लेते हैं इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ या साउथ जिससे नज़दीक हो उससे ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये वाला जो एंगल है ये नॉर्थ से नज़दीक है ना, ऐसे इधर ये नॉर्थ से ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ले एंगल ले लेंगे, लेकिन लेंगे सिर्फ नॉर्थ से ही या साउथ से ही, है ना, ईस्ट या वेस्ट की तरफ। ऐसा नहीं कि ईस्ट से ले लेंगे या वेस्ट से ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है,
लेकिन तब क्या होगा कि ऐसे एंगल को बताने के लिए आपको ये भी बताना होगा कि कहाँ किससे ले रहे हैं और किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसका तरीका होता है कि जैसे ये पहला जो ये लाइन है तो θ1 इसका एंगल है, फिर नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ है, इसको बताएंगे। जो पहला ये भी लाइन का देखो कैसे लिखा हुआ है, नॉर्थ जितना एंगल हुआ θ1 ईस्ट की तरफ है, ऐसे लिखेंगे। फिर से ये ऐसी लाइन है तो ये साउथ से है वेस्ट ईस्ट की तरफ है, इसको लिखेंगे साउथ जो एंगल है वो और ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऐसे लिखेंगे। फिर अगला ये जो है ये साउथ से वेस्ट की तरफ है, इसको लिखेंगे साउथ एंगल और वेस्ट, ठीक है। ये जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है तो लिखेंगे नॉर्थ एंगल और वेस्ट, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये क्वार्टल बियरिंग है ना, ये सब तो हम लोग देख ही चुके थे, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों मेजर करते हैं क्वार्टल बियरिंग में। होल सर्किल में सिर्फ क्लॉकवाइज है ना, फ्रॉम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल विच एवर इज़ नियर, जिससे भी नज़दीक होगा वो लाइन, ठीक है, टुवार्ड्स दी ईस्ट या वेस्ट। नॉर्थ से लेंगे तो ईस्ट या वेस्ट जो भी हो, साउथ से लेंगे तब भी वो ईस्ट या वेस्ट जिधर भी पड़ता हो उधर का है ना। जैसे यहाँ से ये लाइन है थी वेस्ट नज़दीक, तो साउथ से वेस्ट की तरफ ले लिए ना, ये लाइन ईस्ट की तरफ था ईस्ट की तरफ ले लिए, तो किधर भी ले सकते हैं, ठीक है। इज़ नोन एज दी क्वांटल बियरिंग। साउथ या नॉर्थ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिधर भी नज़दीक हो उधर से डायरेक्शन मतलब ले लेते हैं हम लोग एंगल, उसको हम लोग क्वार्टल बियरिंग करते हैं। ये शॉर्ट हो जाता है, ये जो रिड्यूस हो जाता है वो 0 से 360 होता था होल सर्किल बियरिंग, ये 0 से 90 डिग्री तक ही होगा, जो दिख रहा है हम लोग का ना, 0 से 90 तक के बीच में होगा। लेकिन इसमें है कि हम लोग क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, तो इसको बताने का तरीका ऐसे है जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख भी लिए, ठीक है। और ये क्वार्टल बियरिंग में मेज़र करने के लिए हम लोग को मतलब जो कंपास है जिससे मेज़र करने पे वो आंसर जो है क्वाड्रेंटल बियरिंग में ही आंसर बताता है, वो कंपास है सर्वेयर्स कंपास। दो कंपास हम लोग को जनरली यहाँ पर पढ़ना है मेनली, तो वो है एक तो प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा सर्वेयर्स कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो होल सर्किल में आंसर बताता है, और सर्वेयर्स कंपास जो है हम लोग का वो क्वाड्रेंटल बियरिंग बताएगा। ये सब याद रखिए आप लोग है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ठीक है, ये सब हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट है रिड्यूस्ड बियरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग जो है, चूँकि होल सर्किल बियरिंग वाले वैल्यू को जो हम लोग क्वाड्रेंटल में अगर बताएंगे तो वो वैल्यू घट जाता है, वो 0 से 360 होता था, ये 0 से 90 ही होगा। तो इस घटे हुए रिड्यूस्ड एंगल को, रिड्यूस्ड बियरिंग को हम मतलब क्वार्टल बियरिंग रिड्यूस हो जाता है तो क्वार्टल बियरिंग को ही रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी कोई भी जैसे ये हम लोग का मेरिडियन है ना, और ये कोई लाइन था, इसको हम लोग अगर होल सर्किल में बताते हैं तो ये एंगल बताते हैं, है ना। लेकिन अगर क्वार्टल में बता रहे हैं तो सिर्फ ये एंगल बता रहे हैं, साउथ से नज़दीक है तो ये एंगल बता रहे हैं, तो ये एंगल काफ़ी रिड्यूस हो गया ना उसके हिसाब से। तो क्वार्टल बियरिंग चूँकि रिड्यूस होता है, इसलिए उसका एक और नाम ये भी है कि इसको हम रिड्यूस्ड बियरिंग बोलते हैं। When the whole circle bearing is converted into quartal bearing, then it is termed as reduced bearing, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि ये है क्या, रिड्यूस बियरिंग किसको बोलते हैं, तो अब बता दीजिएगा। इसका भी जो है बताने का तरीका वैसे ही होता है, एंगल बताना होगा और उसका किस क्वाड्रेंट में है, मतलब नॉर्थ से ले रहे हो या किस डायरेक्शन में ले रहे हो, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, ये बताना पड़ेगा, है ना। क्वाड्रेंट भी बताना होगा, एंगल भी बताना होगा। रिड्यूस ये सेम चीज़ है जो क्वार्टल में, चूँकि रिड्यूस हो जाता है इसलिए इसका नाम रिड्यूस बियरिंग, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो है फोर्ड बियरिंग एंड बैक बियरिंग, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।